गुजरात में बारिशों के बाद सैलाबी रेला दाखिल, डीसी बंद टूटने से शहर में 3 से 4 फीट पानी मौजूद। बारिश और सैलाब के पानी ने मिलकर निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। शहरी घरों की छतों पर महसूर होकर रह गए। खाने पीने की अशिया लाने में भी मुश्किलात का सामना। अर्बन फ्लडिंग के बायस कारोबार भी ठप हो गया। स्कूल और कॉलेजेस समेत तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद। मुतादिद सरकारी इमारतों में पानी दाखिल। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतादिद बंद टूट गए। बहावलनगर में दरियाई बेल्ट का 150 किलोमीटर तक का इलाका डूब गया। 125 मुसज्जात ज़ेर-ए-आब, 7,000 घरों को नुकसान पहुंचा। हेड सलमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाब सूरत हाल बरकरार। हवेली लखा में 50 देहात डूब गए। सैकड़ों मकानात दरियाबुर, जमीनी राबिते मुनक़ता, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। आरिफ वाला में हजारों एकड़ रकबे पर फसलें, कच्चे मकान, सड़कें दरिया की नजर हो गईं। बिहाड़ी में 83 देहात सैलाब से मुतासिर। बूरे वाला और मेलसी के नशेबी इलाकों से 95% इनखलाब मुकम्मल। उच्च शरीफ में मक्खन बेला का जमींदारा बंद टूट गया। पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल। मक्खन बेला, नूरपुर और मखड़ाली समेत कई बस्तियां डूब गईं। ये सारे घर लुढ़ गए, कोई इमदाद नहीं आ रही हुकूमत के तरफों से। हम बच्चे परेशान है, बड़ा नुकसान होया है। कोई जमीन कोई नहीं है, सारी टिब्बी गई है, साड़ी छेतियां गई हैं, उत्ते की पाई है। कोई बच्चे नु चैंपल कोई नहीं, कपड़े कुत्ते गिरे कोई नहीं, सारे कुछ लुढ़ गया। घर गया, सारा सिस्टम गया हमारा। कोई माल था हमारा वो भी गया, डंगर वंगर कोई शे भी नहीं मिल रही है। हमारे बच्चे भूखे हैं। दरियाई चनाब का दूसरा सैलाबी रैला चिन्योट और तरीमू पहुंचने लगा। मुल्तान में शेरशाह बंद के मकाम पर पानी इंतहाई खतरे का लेवल क्रॉस कर गया। कासिम बेला का बंद टूट गया। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। सियालकोट के करीब पाक भारत बॉर्डर पर दरियाई तवी का पुल टूटने से 84 गाँव का पाकिस्तान से राबता मुनक़ता। 2 लाख की आबादी मुतासिर। PDMA के मुताबिक हेड कादिराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,85,000 क्यूसिक हो गया। हेड खानकी में 2,48,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हाफिजाबाद में मजीद 35 देहात डूब गए। कोट सलीम पर हिफाजती बंद का शिगाफ 1,000 फीट तक बढ़ गया। पानी तेजी से रिहायशी इलाकों, सरकारी और निजी अमला को फसलों को मुतासिर करने लगा। सतलुज और चनाब से मजमूई तौर पर अब तक 25 मवाजात मुतासिर। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब, हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। सैलाब मुतासरीन के लिए 7 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। दरिया रावी में पानी की सतह में दोबारा इजाफा होने लगा। शाहदरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक शाहदरा के मुकाम से 1,07,800 क्यूसिक सैलाबी रेला गुजर रहा है। जसड़ के मुकाम पर पानी की सतह में कमी, बहाव 78,300 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड बलोकी के मुकाम पर 1,43,965 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। सदनाई हेडवर्क्स पर 1,25,000 क्यूसिक का रेला तबाही फैलाने लगा। कबालिया का साहिवाल, चीचावतनी, बूरेवाला और मियां चन्नू से जमीनी राब्ता मुनक़ता। 30 देहात को बिजली की फराहमी मुअत्तल। सैकड़ों लोग 5 रोज से सैलाबी पानी में महसूर। रांगो पुल पर कादिरापुर नारा में नहर में शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर फसलें बर्बाद। हम अपने घर में हरी मिर्च भी खा लेते, वो करोड़ों रुपए के थे। यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग खाना दे रहे, वो खाना हमारा एक मर्च के बराबर है। ना कोई माल दा घा है, ना कोई चारा है। बांधते बैठे जा, कोई हुकूमत तरफों कोई फंड नहीं आया। इमदाद असाई कहीं कहानी देती, असाई बांध होते बैठो तो सारे दाने लौट गए, माल ही लौट गए। कोई कितना है, कोई कितना है, कहीं जा दे होता एक बे को मिल नहीं सकते। पंजाब के दरियाओं का सैलाबी रैला आज पंचनद पहुंचेगा। दरियाई सिंध के बिफरे रैले का 2 दिन बाद गुड्डू बैराज पहुंचने का इम्कान, जबकि इखराज 2,13,740 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 3,59,570 क्यूसिक हो गई। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अपस्ट्रीम पर पानी की आमद 2,38,686 क्यूसिक। दादू मोरू पुल पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 3 यूनियन काउंसिल के मुताबिक देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। पनुआकिल और घोटकी के दर्जनों देहात में दरिया का पानी दाखिल। लाड़काना में लोगों को सैलाब से पहले महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात। हिफाजती बंद महफूज करने का काम तेजी से जारी। सादिकाबाद की बस्ती मलिक हसन सैलाबी रैले में बह गई। पंजाब के 3 बड़े दरियाओं में सैलाब से 38,75,000 लोग बेघर। 4,000 देहात डूब गए। PDMA के मुताबिक सुपर फ्लड के बायस अब तक 46 शहरी जाबाक हो चुके।
रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद के मुताबिक सैलाब में फंसे 18 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू टीम्स ने 13,22,000 मवेशियों को बचाया। नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला यकीनी बनाया जाएगा। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। बहाली पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने की हिदायत। सर्वे प्रोजेक्ट के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन की बहाली पैकेज का जल्द ऐलान करेंगी। सैलाब मुतासरीन के लिए मार्की लगाने की हिदायत। मुतासरा खानदानों को हर जिले में मार्की में शिफ्ट किया जाएगा। दरियाओं और नदी नालों की आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तेफाक। आबी गुजरगाहों से तजावुजात और आबादियां खत्म करने का फैसला। अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर डिपार्टमेंट्स को बहाली पैकेज के लिए फौरी इकदामात की हिदायत। मॉनसून बारिशों के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 609 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी गलियात, अटक चकवाल, जेहलम, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। नारोवाल, हाफिजाबाद, बंडी बहाउद्दीन, उकाड़ा, साहिवाल, कसूर, झंग, सरगोदा और मियावाली में बारिशों का इम्कान है। डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान। 7 से 9 सितंबर के दौरान DG खान रोदकोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने सैलाबी सूरत हाल के बायस पंजाब के 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात मौखिर कर दिए। कौमी असम्बली के 5, पंजाब असम्बली के 4 हलके शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक NA 66 वजीराबाद, NA 96, NA 104 फैसलाबाद शामिल। NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल में भी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। पंजाब असम्बली के हलके PP 73 सरगोदा, PP 87 मियावाली, PP 98 फैसलाबाद और PP 203 साहिवाल शामिल। ज़िमनी इंतखाब के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। NA 129 मियाँ मोहम्मद अजहर की वफात। बाकी सीटें PTI अरकान को 9 मई के केसेस में सजाओं नाहली से खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला किया गया। हालात नॉर्मल होने पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाएगा। मुश्किल घड़ी में पाक फौज अवामी खिदमत के लिए पेश। मुमकिना सैलाब के पेश नज़र सिंध में हिफाजती इकदामात। पाक फौज के दस्ते जरूरी सामान के साथ तैनात। सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस की भरपूर तैयारी। हिफाजती बंद पर रेंजर्स का गश्त बढ़ा दिया गया। कच्चे के इलाके से इनखला के लिए भी मदद फराहम की जा रही है। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे वहाँ भी पहुँचे जहाँ सरकारी हुकाम ना पहुँच पाए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुँचाए भी। पाकिस्तान और चीन का CPEC फेज 2 के 5 नए कॉरिडोर्स शुरू करने और गवादर बंदरगाह जल्द फाल बनाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। तस्वीराती शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। मुश्तरका एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर शी जिनपिंग के आलमी इक़दामात की भरपूर हिमायत का अयादा। इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी, तरक्की के लिए हिमायत पर इजहार तशक्कुर। ML1 कराक्रम हाईवे की री अलाइनमेंट पर जोर। पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। दोनों रहनुमाओं का अगले साल पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह शायाने शान तरीके से मनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। CPEC मुआहिदे के तहत पाकिस्तान में 35 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, CPEC की वजह से ऑरेंज ट्रेन और मुख्तलिफ डैम्स की तामीर मुमकिन हुई। चीन के ताउन से पाकिस्तान में ज़राअत और सनत बहाल हुई। तवानाई के बहरान पर काबू पाया। आज पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हो रही है। तमाम मुआशी इशारे मुस्बत हैं। हम CPEC 2 लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। इक्तसादी तरक्की का लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल पर पहुंचकर दम लेगा।
वज़ीर आज़म की चीनी सरमायाकारों को ज़राअत, कानकुनी, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान में मौजूद चीनी भाई बहनों की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान और चीनी के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 21 मफाहमती यादाश्तों के तबादले, मुआहिदों के तहत $4.2 अरब की सरमायाकारी होगी। ब्लू वर्ल्ड सिटी का चीनी कंपनी से $1 अरब की सरमायाकारी का मुआहिदा। B2B इन्वेस्टमेंट फोरम के तहत ब्लू वर्ल्ड सिटी को बड़े सनती मरकज में तब्दील किया जाएगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी में शानदार ड्रैगन मॉल तामीर किया जाएगा। मुआहिदे की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और चीन के सफीर बराए पाकिस्तान जियांग जाइडोंग मौजूद थे। मुआहिदे पर चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर, CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी और पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज और चीनी हुकाम ने दस्तखत किए। साद नज़ीर कहते हैं, चीन अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में शिफ्ट करना चाहता है, जिससे उसे सस्ती मार्केट मिलेगी और पाकिस्तान में माशी और सियाहती सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। मुआहिदे का रियल एस्टेट सेक्टर पर मुस्बत असर पड़ेगा। पाकिस्तान के IMF के शिकंजे से आजाद होने की उम्मीद पैदा हुई है। हमने जो आज मुआहिदा किया है चाइनीज कंपनीज के साथ, वो ब्लू वर्ल्ड सिटी को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए, तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा जी आने वाले दिनों में, स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर पे। और पाकिस्तान IMF के शिकंजे से आज़ाद होने की एक उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह आज पैदा हुई है। और हमने उनसे मुआहिदा किया कि यहाँ पे हम अपनी साइट पे एक ड्रैगन मॉल जो इस वक्त तामीर के आखिरी मराइल में है, उसमें इनके डिस्प्ले सेंटर्स बनाएंगे और उन डिस्प्ले सेंटर्स के पीछे वेयर हाउसेज और उनके पीछे इंशाल्लाह और ब्लू वर्ल्ड सिटी ने भी उसमें तकरीबन चाइनीज इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है, विच अमाउंट्स टू अराउंड $1 बिलियन इंशाल्लाह। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का ज़बरदस्त आगाज। 100 इंडेक्स में 1073 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स 1,53,739 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अमरीकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 21वें रोज भी मजबूत। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद 5 पैसे सस्ता $281.62 पर आ गया।